आज की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना का आरंभ आह्वान वचन से करें। भजन संहिता 136 एक और दो पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत हम गाएं। साक्षी बानी 234, साक्षी बानी 234 234। यीशु ख्रिस्ट के नाम पर हर एक झुकेगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराएं और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए पाठ के निमित्त जो पहला वचन ठहराया गया है, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 3 अध्याय पद 1 से 16। प्रेरित 3:1 से 16। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह
पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए और ओशारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि वह हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर के यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आज की आराधना का दूसरा गीत गाएं, साक्षी बानी 263, साक्षी बानी 263, 263, यीशु मेरे प्रेमी मीत।
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू अपने वचन का समझ हम पर खोल दे और हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम तेरे वचन में पढ़ने पाएँ, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। यीशु नाम में आमीन। उपदेश के निमित्त जो परमेश्वर का पवित्र वचन ठहराया गया है वह मिलता है लूका उसके 15वें अध्याय पद 1 से लेकर पद संख्या 10 तक। लूका 15 1 से 10। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक मिल ना जा खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे में उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितने कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करता है और वह चाहता है कि हम उसे जाने समझें और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आज के इन वचनों में हम 2 दृष्टांतों को पाते हैं। इसे हम लोग खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के रूप में जानते हैं। यह परमेश्वर के उस स्वभाव को दिखाता है कि परमेश्वर हमारे प्रति कैसे दृष्टिकोण रखता है।
इन दृष्टांतों में लोग पाते हैं, पहले दृष्टांत हम पाए कि 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई और चरवाहा उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ता है और जब वह एक मिल जाता है वह आनंद मनाता है। दूसरे में हम पाते हैं कि जब एक सिक्का खो जाता है तो उसको खोजी जाती है, और सिक्का जब खोजी जाती है और मिल जाता है तो जो उसे पाती है वह बहुत आनंद मनाती है। परमेश्वर भी हम मनुष्य के प्रति ऐसे दृष्टि रखता है। यह वचन में लिखा हुआ है कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वदूत के सामने आनंद होता है। इस्राएल के लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उनसे प्यार करता है। परमेश्वर उनको बहुत सारी बातों को बताया, लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा गया है बीते समय में और अब भी है कि लोग परमेश्वर की मूल शिक्षा से हटकर दस्तूर में ही खो जाते हैं। इस्राएल के लोग भी ऐसे हुआ करते थे। कुछ लोग बलिदानों में व्यस्त रहते थे, कुछ लोग अन्य जो धार्मिक क्रियाकलापों में, लेकिन मूल शिक्षा है जो परमेश्वर, उससे भटक रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने एक नबी को उभारा, यिर्मयाह को। यिर्मयाह 7वां अध्याय पद 24 और 25 में लिखता है, परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैंने आरंभ में बलिदानों के विषय नहीं कहा था। मेरी इच्छा यही है कि तुम मेरी सुनो। परमेश्वर चाहता है कि हम सुने परमेश्वर की और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना कार्य किया, सुसमाचार प्रचार का, वह इसराइलियों के मध्य में किया और उनमें बहुत सारी बातों को जब प्रकट किया, उसमें से एक वचन इस प्रकार उन पर प्रकट किया। मत्ती 8वां अध्याय पद 11 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आगे लिखता है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। कुछ इसराइलियों के मध्य में यह गलतफहमी आ गई थी कि वे परमेश्वर के ऐसे आशीषित लोग हैं कि चाहे इस पृथ्वी पर जैसा भी उनके लिए स्वर्ग राज्य ठहराया गया है। बाइबल में कभी इसकी चर्चा नहीं की गई है। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया और वह पूरा भी हुआ कि परमेश्वर ने उनके संतानों को एक भूखंड दिया, प्रतिज्ञा का देश, जिसे आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं, वो उन्हें मिल गया। परमेश्वर ने इसराइलियों से यह नहीं कहा कि तुम अब्राहम के संतान हो, इसलिए इस पृथ्वी के बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज ठहराया गया है, सबको चले जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 8 के 11-12वें पद में इस प्रकार लिखा है कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान अतः इसराइली बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को पाया, इसहाक ने भी पाया, याकूब ने भी पाया। लौकिक रूप से उस प्रतिज्ञा के प्रति जो भी उनको मिला अपने जीवन काल में, वो तो उन्हें मिला, लेकिन वे परमेश्वर को प्रिय जाने और अपने जीवन को ऐसा जिए जो परमेश्वर को भाता हो, और इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा कि वे स्वर्ग के राज में होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। वह नहीं चाहता है कि हम में से कोई गलतफहमी में रहे। इसलिए जब यीशु मसीह ने इस्राएलियों के सामने प्रचार किया, वो उन्हें साफ साफ कह दिया कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मसीह में प्यारों,
हम कलीसिया के लोग हैं। परमेश्वर हम मनुष्यों को खोजने आया, ढूंढने आया, क्योंकि हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो चुके थे। जब आरंभिक मनुष्य पाप में गिरे, जब आदम पाप किया और उसका फल उनके संतानों पर, उनके जीवन, उनके संतानों पर पड़ा, तो हम लोग पाते हैं कि पाप का एक स्वभाव मनुष्य में पड़ गया, जिसे हम आदि पाप कहते हैं, जन्म पाप। इसके विषय में पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपनी शिक्षाओं में इस प्रकार भी कहा है। उसने लिखा है कि मनुष्य पाप के स्वभाव कारण ऐसा अवस्था में पहुंच गया है कि उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति जो भय आदर होना चाहिए वह खत्म हो चुका है। मनुष्य उस पाप में गिर जाने के कारण सिर्फ अपने ही बल के कारण, अपने समझ के कारण परमेश्वर को खोज भी नहीं सकता है, वरन परमेश्वर को समझ भी नहीं सकेगा। और उसने यह भी कहा कि मनुष्य का स्वभाव पाप से इस कदर भरा हुआ है कि वह चाहकर भी जितना भलाई करना चाहे उस ओर पूरी रीति से बढ़ नहीं सकता है। मसीह में प्रिय बच्चों, भाई बहनों, माता पिता, परमेश्वर हमें ढूंढने आया है। कलीसिया को उसने स्थापित किया और हम उसके सदस्य हैं। हमारे स्वभाव के विषय लिखा हुआ है बाइबल के अनेक पदों में। पहला कुरिन्थ 12वां अध्याय में लोग पाते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी मनुष्य यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकता है। यूहन्ना 16:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप के विषय बताएगा, धार्मिकता के विषय बताएगा, न्याय के विषय बताएगा। परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम लोग उसे पहचान सके। पवित्र आत्मा का जो सबसे अद्भुत कार्य हमारे मध्य प्रकट है वह यह है कि वह हमें कायल करता है कि हम अपने पापों को समझ पाएं, पश्चाताप कर पाएं। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम पश्चाताप नहीं कर सकेंगे। और पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन पर यीशु को प्रकट करता है। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है वे परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। और उसमें हम लोग परमेश्वर की उस दया को पाते हैं कि परमेश्वर हमें ढूंढने आया। ऐसा नहीं कि हमने अपने से सोचना शुरू किया कि परमेश्वर कौन है और हमने खोज खोज कर पा लिया, या फिर हम लोग अपने पापों को जान पाए और उसके पश्चाताप की उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन पर। ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा जब हमें स्पर्श करता है तभी हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। और जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं परमेश्वर हमें पाप क्षमा का अनुभव देता है। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन पर यीशु को प्रकट करता है। तो जितने भी ख्रिस्ट विश्वासी हैं हर कोई पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए गए हैं। और पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि प्रतिदिन हम ख्रिस्ट विश्वास में संभाले जा सके और आगे बढ़े। इसे दया कहते हैं। यह नहीं कि हमने एक दिन मन फिराया, यीशु को स्वीकार कर लिया और हम अपने बल से बढ़ रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमें ख्रिस्ट में बुलाया, रूपा, और वही हमारी सहायता करता है हर एक ख्रिस्ट विश्वासी का कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम का एक अर्थ यह भी है, यीशु का दूसरा नाम इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, वह हमारी सहायता करता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं, उसके मार्गों में आगे बढ़ें। और हम कलीसिया के होकर उसके लोग हैं। और हमें परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो उस झुंड में हैं हर एक कोई जीवन यात्रा पूरा करें और समाप्ति के बाद जो जीवन का मुकुट ठहराया गया है
हर एक ख्रिस्ट विश्वासी उसे प्राप्त करे। पर हम लोग यह बात पाते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की इस पवित्रता में जीवन तो आरंभ करते हैं, परंतु उस लक्ष्य की ओर जाने के बदले दूसरी ओर भटक जाते हैं। हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हर एक इतवार की आराधना में अंतिम प्रार्थना में प्रार्थना की जाती है कि हे पिता में अपस्तापी मृत्यु से बचा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनुष्य हैं जो प्रभु में रोपे गए हैं। हमारे अंदर यह स्वभाव रह जाता है, पाप के प्रति झुकाव। दूसरी ओर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करके हम लोग ख्रिस्ट के स्वभाव में आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की दया से हम संभाले जाते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। हमें सचेत रहना है कि हम गिर ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस्राएलियों के सामने प्रचार किया तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि पूर्व से बहुत सारे लोग आकर, पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान अर्थात इस्राएली बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। उसी प्रकार आज कलीसिया के जो हम लोग सदस्य हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखता है और उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम लोग अपनी अवस्था को पहचान पाएं कि यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह से दूर भटक रहा है तो पवित्र आत्मा हर एक ख्रिस्ट विश्वासी से बातें करता है, हृदय में अपने दस्तक देता है कि हम लोग समझ पाएं कि परमेश्वर हमें किस रूप से समझ रहा है। हम कलीसिया के सदस्य होकर प्रभु में बढ़ रहे हैं और बहुत बार धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए बहुत सारे कार्यों को पूरा करते हैं, जैसा कि गिरजा आराधना में आना हमें आना है, टोला समाज में पहुंचना ये पहुंचना ही हमें, इससे हम विश्वास में बढ़ते हैं। उसके साथ ही हम लोग अलग अलग परिस्थितियों के कारण अलग अलग रूप से भी प्रभु में बढ़ने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना और आज के समय बहुत सारे ख्रिस्ट विश्वासियों का धार्मिक संगठन भी तैयार हुआ, उसके सभाओं में भी जाते हैं। यह हमारी सहायता करता है कि हम लोग विश्वास में बढ़ें। परंतु यदि कोई ख्रिस्ट विश्वासी इन सभाओं में या शिक्षाओं में पहुँचे और उसे मात्र एक दस्तूर के रूप में ले ले कि मैं तो गिरजा आराधना जाता हूँ, टोला समाज में बैठता हूँ, नियमित पारिवारिक प्रार्थना करता हूँ या फलाना धार्मिक सभा में पहुँचता हूँ, लेकिन यदि उसका जीवन दूर जा रहा है तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों से कहा था वैसे पवित्र आत्मा हर एक के अंदर यह प्रकट करता है कि हम मन फिराएं, सच्चे पश्चाताप से उसकी ओर आए और मूल शिक्षाओं में आगे बढ़े। तो परमेश्वर की शिक्षाओं कैसे जाने? सबसे सरल और आसान तरीका है कि परमेश्वर का वचन जो प्रकट है बाइबल के रूप में, इसे प्रतिदिन पढ़ें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें सही दिशा में ले आता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसके साथ ही परमेश्वर का वचन जो प्रकट रूप से उसके अलावा सीधे रूप से हमारे जीवन पर भी आता है। सबको नहीं, लेकिन कुछ लोग या बहुत सारे लोग ये अनुभव किए हैं, बाइबल में प्रकट है और आज भी बहुतों को ऐसा अनुभव हुआ है कि वे परमेश्वर के उस बुलाहट को सुने, परमेश्वर उनसे कहता है कि ऐसा करो वैसा करो। यदि परमेश्वर किसी से कुछ कहता है, यदि लोग अपने मन में कुछ आवाज़ सुने या प्रेरणा सुने, तो कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर का वचन है कि नहीं है? सबसे आसान और सरल तरीका है कि परमेश्वर जो कुछ कहता है, परमेश्वर अपने वचन के आधार पर ही कहता है। परमेश्वर यह कभी नहीं कहता है कि अपने माता पिता का अनादर करो, वह आदर करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर यही प्रेरणा देगा कि हम मेल मिलाप रखें। इससे हम लोग समझ पाएंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि परमेश्वर लोगों से सीधे रूप से बातें किया। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सीधे सुना। सामुएल जब छोटा था, उसने परमेश्वर की उस आवाज़ को जो उसके आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहा उसे सुना और उसने जवाब दिया, देख प्रभु तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। बहुत सारे लोग मन में प्रेरणा को पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके मन में यह इच्छा को प्रकट किया,
परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन पर प्रकट होती है वो हमें स्वर्गीय आनंद का अनुभव देता है, और उसकी प्रेरणा हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर ही बढ़ने की शिक्षा देती है। लक्ष्य ही होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो खोए हुए हैं परमेश्वर को संभाल कर रखें, वापस बुलाए। हम कलीसिया के लोग होकर परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, इस रूप से बढ़ रहे हैं मानो हम 100 भेड़ों के झुंड हैं। यदि इसमें से एक भेड़ खो गया था, जब खो गया था तो चरवाहे ने उसे खोजा, आनंद मनाया। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे विषय ऐसा ही सोचता है। हम जो कलीसिया के लोग हैं, यदि हम में से कोई भटक जाए तो परमेश्वर उनके प्रति निश्चिंत नहीं रहता है, परंतु उसकी इच्छा होती है कि वह वापस उसे झुंड में ले आए। वह हमें ढूंढता है और हर एक ख्रिस्ट विश्वासियों से अपने प्रेम से स्पर्श करके उसे वापस आने के लिए प्रेरणा करता है। क्या मन फिरा है? परमेश्वर की ओर वापस आने का जो मूल विषय है, जो हम वचन इन दृष्टांतों में पाते हैं, दोनों में हम लोग पाए। दोनों में ऐसा लिखता है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। लूका 15 अध्याय पद 7 में और पद संख्या 10 में लिखता है। 15 का 7 में लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मिक विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10वां पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर हमें प्रेरित करता है कि हम मन फिराएं। मन फिराने का अर्थ है पश्चाताप करना, पाप से मन फिराना। हम पाप किस प्रकार पहचानते हैं और समझते हैं? पहली बात है कि परमेश्वर के वचन में जो प्रकट है उसके द्वारा 10 आज्ञाओं में यह प्रकट है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे कोई भी यदि पढ़े और समझ रखे तो समझ सकता है। दूसरी ओर हम लोग यह भी पाते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हर एक ख्रिस्त विश्वासियों के अंदर में पश्चातापी हृदय को उत्पन्न करता है, जो हमारे समझ से भी परे रहता है। बहुत बार हम यदि कुछ गलत काम किए, यदि हम भूल भी जाएं, हम कभी बैठे हुए हों, यात्रा कर रहे हों, सोए हुए हों, किसी भी अवस्था में अंदर से एक प्रेरणा आती है कि हम लोग उस पाप के विषय में सोचे, विचार करें। और जब ये विचार आता है, परमेश्वर का प्रेम का भी अनुभव हम लोग करते हैं। और जब हम लोग अपने पापों को मान लेते हैं, हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, तो परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर और मन फिराते हुए हमारे आंसू में निकलते हैं। इसे पश्चाताप कहते हैं। यह किसी दिखावे के लिए नहीं होता है, परंतु हम अकेले जीवन पर करते हैं। और कलीसिया को परमेश्वर ने यह एक अद्भुत दान दिया है कि हर एक ख्रिस्त विश्वासी जीवन में कम से कम एक बार सच्चा पश्चाताप करता है, कम से कम एक बार। और सच मायने में कहा जाए और अपने जीवन को अगर टटोल कर देखे तो हम में से बहुतों ने बहुत बार सच्चा पश्चाताप का अनुभव किया है। और जब वो सच्चा पश्चाताप करते हैं, अपने हृदय में हल्कापन महसूस अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। परमेश्वर हमें इस रूप से शुद्ध करना चाहता है। लोगों के सामने तो हम बहुत बार बहुत कुछ मान लेते हैं, हमने गलती किया है, लेकिन असल में हम मन फिरा रहे हैं कि नहीं, ये परमेश्वर जानता है। और हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, जो हम सबों से प्रेम करता है, जब उसके भेड़े हैं, वह नहीं चाहता कि हमें से कोई भटक जाए। और यदि हम भटकते हैं तो पवित्र आत्मा द्वारा हमें स्पर्श करता है कि हम वापस आ पाए। और हमें हर एक को परमेश्वर के इस बुलाहट को स्वीकार करना है। परंतु यदि कोई व्यक्ति, कोई ख्रिस्त विश्वासी यह सोचने लगे
कि मैं तो एक अच्छा क्रिस्तान हूँ, लोगों के सामने मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, एक अच्छे मसीही के रूप में, एक अच्छे क्रिश्चियन के रूप में। मैं अपने कलीसियाओं के धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत भाग लेता हूँ, और इतना में ही रुक जाए तो कैसे बढ़ेगा। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। यदि कोई भटक जाए तो वह सबको यह प्रकट करता है कि हाँ मेरे बेटे बेटियाँ, तुम्हारे जीवन पर इस प्रकार की अवस्था है, तुम मन फिराओ। परमेश्वर का जब स्पर्श आता है हमारे जीवन पर, पहला जो चीज़ है वह कि परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं। दूसरा है कि वह पाप के विषय बताता है, डरावने के लिए नहीं परंतु प्रेम से प्रकट करता है। जिस प्रकार एक अच्छा पिता अपने बेटे बेटियों को प्रेरित करता है कि मन फिराएं, गलती से वह वापस आए, उसी प्रकार परमेश्वर पिता हमें प्रेरित करता है कि पछताव करें। वह प्रत्येक को इस मार्ग में आगे बढ़ाना चाहता है और हम सबों को आगे बढ़ते चले आना है। पर यदि कोई व्यक्ति अपने मन में बनाई हुई धारणा के अनुसार सोचे मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मुझे मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, तो वह जिस रूप से बढ़ना है नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो। वह चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर में आगे बढ़े। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर दस्तक देता है तो कभी यह नहीं सोचना है कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, अब अभी मेरा जीवन मैं जैसा भी जियो, अब सीधे महाविचार का समय आखिरी में पछताव करके चले जाएं। ये अच्छी बात है यदि हम लोग अंत में पछताव कर लें। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के बगल में एक डाकू था, अपराधी था, जो मन फिराया और यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। यदि उस अवस्था में हम लोग पहुँच जाए हमारे लिए धन्य होगा, परंतु हम उस अंतिम दिन की प्रतीक्षा ना करें। प्रतिदिन जब परमेश्वर हमें बातें करता है, हमसे जब बातें करता है, हमें उसे स्वीकार करना है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं प्रतिदिन के जीवन पर, तो यीशु का स्वभाव हमारे जीवन पर आने लगता है और ख्रिस्त विरोधी का स्वभाव हमारे जीवन पर घटता है। हमारा जीवन इस प्रकार अंश अंश ख्रिस्त के स्वभाव में बढ़ता चला जाता है और एक हम अच्छे ज्वलंत मसीही बनते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। परंतु यदि हम लोग यह सोचे कि मैं तो यीशु को मान लिया हूँ, अभी थोड़ा सा मन में जो बुरा काम है उसे कर लूँ, या किसी के प्रति जो बदला लेने की भावना या कड़वाहट उसको रख लूँ, ऐसी अवस्था में यदि रह जाते हैं तो हमारे अंदर यीशु का नहीं परंतु ख्रिस्त विरोधी का स्वभाव हरता चला जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब वह हमें देखे तो हमारे अंदर में वही देखे जो वह चाहता है, और उसकी इच्छा है, परमेश्वर पिता की इच्छा है कि जब वह कलीसिया के किसी भाई बहन के जीवन को देखे, उसके अंदर में यीशु का स्वभाव दिखाई दे। अपने आप को टटोल कर देखना है हमें, क्या हमारे जीवन पर यीशु का स्वभाव दिख रहा है या ख्रिस्त विरोधी का दिख रहा है। अपने बल पर हम लोग कुछ सोच पाएंगे, बहुत कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अवस्था को जानता है। जो ख्रिस्त में बढ़ रहे हैं परमेश्वर से देखता है, वह प्रेरित करेगा, मजबूत करेगा और कर रहा है कि हम और बढ़ते चले जाएं। जो भटकते हैं प्रभु से प्रेरित करेगा कि वो मन फिराएं। परमेश्वर कलीसिया के हर एक भाई बहनों से प्यार करता है और हम सबों को यह समझना है कि परमेश्वर जो इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, इसका अर्थ है कि परमेश्वर कलीसिया के हर एक भाई बहनों के साथ अपनी उपस्थिति दे चुका है। और इसलिए हम में से किसी को अनाथ अपने आप को नहीं मानना है, और हम अनाथ हैं भी नहीं, कि कोई यह व्यक्ति यह ना सोचे कि परमेश्वर ने मुझसे कम प्यार किया है, फलाना व्यक्ति से ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है और हम सबों के जीवन पर यह प्रकट करता है कि हम लोग उसके प्रेम को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकें। एक दो उदाहरण मैं बताना चाहूँगा किसी विषय में। हम लोग अक्सर बाइबल पढ़ा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रतिदिन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही पढ़ना है। कुछ लोग कभी कभी पढ़ते हैं,
कुछ लोग सप्ताह में एक दिन, या फिर कुछ और होते हैं जो जब मन करता है तब पढ़ते हैं। हो सकता है एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद, हो सकता है 2 दिन बाद पढ़े। लेकिन हम ख्रिस्ट विश्वासियों ने यह पाया है, कभी कभी हमारे अंदर में एक प्रेरणा आती है कि बाइबल पढ़ें, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रबलता से। और जब हम लोग बाइबल खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, मानो उसमें खो गए, और परमेश्वर के प्रेम को इतना अद्भुत रीति से अनुभव करते हैं, मानो महसूस करें कि परमेश्वर मेरे बहुत निकट है। क्या इस रूप से परमेश्वर हर एक को यह प्रकट करता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रार्थना का विषय भी वैसे ही होता है। हम लोग कभी थोड़ा कम करते हैं, कभी ज़्यादा, लेकिन जीवन में हर एक ख्रिस्त विश्वासी ने भी यह पाया है कि जीवन में कम से कम एक बार हम लोग प्रार्थना के लिए अपने से प्रेरित किए गए हैं परमेश्वर की ओर से। हो सकता है वो प्रार्थना 1 मिनट का हो सकता है कि 5 मिनट, हो सकता है आधा घंटा का हो, लेकिन ऐसा अनुभव किए होंगे कि ना कोई कहा, ना कोई विषय आया अचानक से, लेकिन प्रेरणा है कि हमें इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। हो सकता अपने लिए, अपने किसी प्रिय के लिए, या बस परमेश्वर से बातें करना है। और जब हम लोग प्रार्थना में बढ़ते हैं तो लगता है प्रार्थना की गहराई में चले गए, और उसमें से यह भी फिर प्रकट करते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को पाते हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। इस रूप से परमेश्वर हर एक ख्रिस्ट विश्वासी के जीवन पर याद दे रहा है कि मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यार करता हूँ। जब हम लोग पाप में खो जाते हैं, उसमें परमेश्वर वैसे प्रेरित करता है कि हम लोग सच्चा पछताव करें। बहुत सारे लोग पछताव किए हैं, आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि हम में से कोई खोई भी ना रहे, परंतु परमेश्वर में आ जाए। परमेश्वर यही बुलाहट हम सबके जीवन पर दिया है। और तीसरी जो खोई हुई के विषय में है, हम लोग पहला सुने इस्राएलियों के विषय परमेश्वर ने कहा, कलीसिया का विषय क्या कहता है, और तीसरा विषय है ऐसे लोग जो अब तक यीशु को उद्धारकर्ता नहीं जानते हैं, जो ना तो इस्राएली है ना एक ख्रिस्ट विश्वासी है। परमेश्वर उन्हें भी बुलाने आया है ताकि वे जीवन को पा सके, और उसमें उसने हम कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल किया और आगे करेगा भी, कि जब लोग हमारे जीवन को देखें तो जाने कि इनके जीवन पर भी हमारे समान दुख सुख सब आते हैं, ये भी हमारे समान परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन इनका जीवन कुछ अलग है। यह अलग किस रूप से प्रकट होगा? जब हमारे जीवन पर यीशु का स्वभाव दिखाई दे। मसीह में प्यारों, परमेश्वर का पुत्र आया है खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए। उद्धार पाए हुए लोग हम कलीसिया के लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि जिन्होंने उस उद्धार को अनुभव नहीं किया है वे भी उसे प्राप्त करें। अपने आप को प्रभु में सौंपना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर आने पाए और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा स्पर्श किया जाए और परमेश्वर की इच्छा हर एक के जीवन पर पूरी होने पाए, ताकि जो जीवन है, आनंद जीवन है, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया है, हम में से बहुत सारे लोग उसे प्राप्त कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, धन्यवाद हो कि तूने प्रभु हम मनुष्यों से बहुत प्यार किया है और तूने ढूंढने के लिए आया, और तू प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल के रखा है। पिता, हम कलीसिया के सदस्य होकर बहुत बार तुझसे अलग हो जाते हैं, भागने लगते हैं दूसरी दिशाओं में, और हमारे अंदर इतना समझ में नहीं होता है कि हम अपनी अवस्था को समझ पाए, परंतु तू हमारी सहायता करता है कि तेरे द्वारा हम स्पर्श किए जा सके और सच्चा पछताव कर पाए। हमारी सहायता करके हम में से यदि कोई व्यक्ति भटक गया है या भटके तो तेरी उस बुलाहट को सुन पाए
और सच्चा पछताव से तेरे को आने पाए, और जो तुझ में है प्रभु तुझ में संभाले जाकर और आगे बढ़ते चले जाए। पिता, तू हमारी सहायता कर कि हमारा जीवन तुझ में और समर्पित होता चला जाए, ताकि हमारे जीवन में तेरा स्वभाव प्रकट हो और बहुत सारे लोग जो अब तक प्रभु यीशु से तुझे नहीं जान पाए हैं तुझे जानने पा सके। पिता, यह प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के नाम से दया से ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के मन और अंतःकरण की रक्षा करे अब से सदा लो, आमीन। हम आराधना का तीसरा गीत हम गाएंगे, साक्षी बानी 272, साक्षी बानी 272, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। मेरा ले ले प्यारे यीशु,
आज इस आराधना के क्रम में हम लोग सर्व कलीसिया समिति रांची के तत्वाधान में जो 2017 से हम हर प्रतिमा के अंतिम रविवार में हम प्रार्थना करते आए हैं और ईश्वर हम सबों की प्रार्थना का प्रत्युत्तर देते आया है। सो आज उस रूप में हम प्रार्थना करने में आज समर्थ हैं, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पूर्व की भांति एकत्रित होकर सामूहिक रूप से फिलहाल हम प्रार्थना करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ACCR द्वारा विगत 3 सालों से अर्थात 2017 से आयोजित विशेष प्रार्थना विधि को परिवर्तित किया गया है। ACCR के सदस्य कलीसियाएँ और संगठनों को इस मासिक विशेष प्रार्थना के नए विधि में शामिल किया गया है। सभी चर्च एवं संगठन से निवेदन है कि नीचे दिए गए प्रार्थना विषयों बिंदुओं पर दिनांक 28/6/2000 अर्थात आज के रविवारी आराधना में संलग्न होकर के प्रार्थना की कृपा करें या अपने सुविधा अनुसार समय निश्चित कर प्रार्थना का आयोजन किया जा सकता है। तीसरी बातें हैं, सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कलीसिया संगठन अपने स्तर पर दिए गए तिथि तथा समय पर प्रार्थना सेवा को पूरा करें। प्रार्थना का आयोजन अपने स्तर पर परिवार होकर या ऑनलाइन प्रणाली से या अपने सुविधा अनुसार करें। निवेदन है कि अधिकतम व्यक्ति परिवार प्रार्थना समूह को शामिल होकर प्रार्थना किया जाए। प्रत्येक कलीसिया और संगठन के पास्टर, पुरोहित, फादर, संगठन के प्रधान को इस प्रार्थना के आयोजन, अगुवाई और दिशा निर्देश के लिए आत्मिक दायित्व दिया गया है। अर्जी है कि इस दायित्व को सेवा के रूप में निभाएं। उनके नाम कलीसिया संगठन संपर्क नंबर नीचे दिया गया है। ACCR के अधिकारी, सदस्यगण एवं प्रतिनिधिगण क्या यथासंभव सहयोग करें। इस विशेष प्रार्थना के क्रम में प्रार्थना विषय या बिंदु वचन संबंधित हर एक बातों को आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोझ के और दर्शन के साथ प्रार्थना करेंगे। सो आइए ईश्वर का पवित्र वचन इस सर्व कलीसियाई समिति द्वारा जो मूल वचन रखा गया है उससे हम स्मरण करें। दूसरा इतिहास 7 उसका 14 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। हम एक छोटी प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, अपनी अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन की बातों को तू सुनता है। जीवित ईश्वर होकर के हमारी जो मांगे हैं प्रभु, कलीसिया होकर के, विश्वासी गण होकर के, उस प्रार्थना में तू अपनी उपस्थिति दे करके हमारे सारे अनुरोध को और निवेदन प्रार्थना को सुनता और उसका प्रति उत्तर देता है। इसलिए इस घड़ी प्रभु हम तेरे नाम से पाप अंगीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस कार्य में, इस प्रार्थना सभा में हम सबों की सहायता कर, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस घड़ी हम लोग पाप अंगीकार करें। अगुआ पहले लाइन को पढ़ेंगे। मंडली, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर, ये शब्द को उच्चारण करेंगे। सो आइए हम इस पाप अंगीकार को पूरी मंडली होकर एक साथ करें। हमें पृथ्वी का नमक होना चाहिए। हमने नमकीन और गवाही का जीवन को खो दिया है।
हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम तेरी आज्ञाओं और आदेशों का पालन करने में असफल रहे हैं, इस प्रकार हमने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हमने अन्य जातियों के सामने तेरे नाम का तिरस्कार किया है एवं तेरे नाम को व्यर्थ में लिया है, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। पवित्रता, भय, आत्मा के साथ आराधना करने में हम असफल रहे हैं तथा अपनी परंपरा पर घमंड किए हैं, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम भले कामों के लिए बुलाए गए हैं परंतु हम बुरे कामों के सहभागी हुए हैं, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम एक चित्त होकर कार्य करने में असफल रहे हैं परंतु विभाजित आत्मा से तथा अपनी इच्छा को पूरा करने के द्वारा तेरा राज्य को भूल गए हैं, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। आइए हम विशेष पॉइंट के साथ भी प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना का बिंदु है पाप अंगीकार एवं धन्यवाद। ACCR की अब तक की प्रार्थना सेवा में या अन्य सेवाओं में परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करें। प्रार्थना करें कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित विश्व के देशों को छुटकारा मिले, संक्रमण की बढ़ती संभावना रुके, संक्रमित लोगों को परमेश्वर की चंगाई मिले, भारत, झारखंड एवं कलीसियाओं तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचाए, इसके द्वारा यीशु और परमेश्वर को महिमा मिले। प्रार्थना करें कि अत्यंत गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी की कगार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय पर राहत और शुद्धि लिया जा सके। भविष्य में होने वाली सभी संभावित विपत्ति, त्रासदी, प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर बचाए। इन विषय पर आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी, सर्व उपस्थित परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब तक के जीवन यात्रा में आपने हमें संभाल करके रखा है। प्रभु, आज हम सभी कलीसिया के लोग एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों जब पूरा विश्व एक महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित है, ऐसे समय में हे प्रभु, हम सब अपनी आत्मिक आंखें आपकी ओर उठाते हैं कि ऐसी महामारी से पूरे विश्व के लोगों को छुटकारा दे। प्रभु, संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोक दे। आपने समुद्र के लहरों को रोक दिया था, वैसा ही इस महामारी को रोक दे। हे प्रभु, जितने लोग संक्रमित हो गए हैं, प्रभु जी उन्हें चंगाई दे। हम आपसे अभी प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों एवं कलीसियाओं के विश्वासियों तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचा जिससे आपको ही महिमा मिले। प्रभु, प्रार्थना करते हैं वायरस से पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन आदि के को हे प्रभु परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत एवं सुस्वस्थ रख एवं उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अत्यंत गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी के कगार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन सबों को सही समय में राहत मिले एवं भले चंगे हो जाएं। हे प्रभु, भविष्य में और किसी प्रकार की विपत्ति एवं संकट ना आवे। उन संकटों और विपत्तियों से आप इस देश के लोगों को बचाएं, जिससे दुनिया के लोग जान सके कि आप जीवित परमेश्वर हैं और किसी भी विपत्ति से आप
छुटकारा देने का सामर्थ्य रखते हैं, इसको जान सके और आपकी महिमा कर सके। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम सबों ने पाप का अंगीकार करके तेरे सम्मुख आया है। हम और बीते समय के जितनी भी प्रार्थना सभाएं हुई, उन सभी प्रार्थनाओं को आपने सुना है और उसका प्रत्युत्तर इस देश में और हम राज्य में सुरक्षित रखा है। और इसलिए आगे भी प्रभु तेरी दया अनुग्रह हमारे जीवन में बनी रहे, यही हमारी दीन निवेदन प्रार्थना है। उद्धारकर्ता मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग में पूरी कर दे, आमीन। आइए हम आगे इन बिंदुओं पर हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे देश और राज्य में शांति, अमन, चैन, न्यायपूर्वक शासन व्यवस्था हो। सभी मसीही लोग भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रार्थना करें कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार हो, मिशन कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो। प्रार्थना करें कि कलीसियाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं और संगठनों के समक्ष सारे अवरोध दूर होने पाए और कलीसिया में आत्मिक जागृति और लोगों में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता हो। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम इन सारे विषयों को तेरे सन्मुख लाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए बारंबार प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लिए, कि सभी राज्यों में शांति हो, अमन चैन हो, न्याय हो। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू न्याय के साथ और धार्मिकता के साथ प्रसन्न होता है। हाँ पिता परमेश्वर, हृदय की सारी व्यवस्था न्याय और धार्मिकता के साथ अपना काम करने पाए, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने पाए और सभी लोग शांति और भक्ति और मसीह लोग भक्ति गंभीरता के साथ जीवन बिताए। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो आप ही सुसमाचार के प्रचार प्रसार में अपनी आशीष दे, मिशन कार्यों में अपनी आशीष दे और हर एक रुकावटों को दूर कर, ताकि तेरा कार्य आगे बढ़ता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं द्वारा जितने भी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन जो चलाए जाते हैं, सबों को अपनी आशीष दे और कार्य में जो भी अड़चन बाधाएं हैं उन्हें दूर कर, और उसके साथ ही कलीसियाओं में आत्मिक जागृति हो, सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागने पाए, ताकि प्रभु परमेश्वर कलीसिया के द्वारा सर्वांगीण विकास की बढ़ती होने पाए और समाज और कलीसिया की बढ़ती तेरी महिमा कारण ठहरने पाए और लोगों की भलाई का कारण हो। हम धन्यवाद के साथ इन सारे विषयों को तेरे सन्मुख लाते हैं और प्रार्थना मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। नाम तेरा
आइए हम अपने देश के लिए और अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, इस झारखंड राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में उनको शांति दे। हम इस वक्त उन सभी परिवारों को याद करते हैं जहाँ तूने जन्म के द्वारा बालक बालिकाओं का दान दिया है, उन्हें आनंदित किया है। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू आप ही उनकी रक्षा रखवाली कर और अपनी सुरक्षा में रख और तू आप ही अपनी अगुवाई में उन्हें चला। पवित्र बपतिस्मा के लिए उन्हें तैयार कर। हाँ पिता परमेश्वर, हम उन शोकित परिवारों को भी याद करते हैं जहाँ से उनके प्रियजन मृत्यु के द्वारा उनसे विदा हो चुके। उन्हें अपनी शांति दे और तेरी शांति के द्वारा वो संभाले जाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक रोगियों को भी याद करते हैं जो भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित हैं। तेरे चंगाई का हाथ उन पर होने पाए और वे तेरे कोड़े खाने से जो चंगाई तूने दी है उसको प्राप्त करें और वे चंगे हो जाएं और तेरी ही महिमा करें, तेरा गुणवाद करें, तेरी गवाही दें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। आमीन।
यीशु सहाय। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है
प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु।